है उसके साथ जुड़ने पर हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए हमारा ढांचा नहीं बन पाया। लेकिन अगर सिर्फ कानपुर संसदीय क्षेत्र को ही अगर देखें और उसमें इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट को देखें, जो आपका मत है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ बिखराव दिखा। देखिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बड़ा अंतर होता है। विधानसभा के चुनाव में लोगों का परसेप्शन ये होता है कि भाई या तो ये पार्टी सत्ता में आ सकती है या ये पार्टी आ सकती है। लोकसभा के चुनाव में लोगों का ये परसेप्शन होता है कि या तो कांग्रेस आ सकती है या भाजपा आ सकती है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो बहुत सारे कारण बने, जैसे एंटी इनकम्बेंसी, जैसे समाजवादी पार्टी के द्वारा बहुत सारे घोषणाएं की गई, इन सब का असर कानपुर सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी पर भी पड़ा। न पड़ता तो शायद कानपुर सिटी की कॉन्स्टिट्यूंसी उतनी कमज़ोर न होती जितनी आज दिखलाई पड़ रही है। हालांकि वो दूसरे ज़िलों की कॉन्स्टिट्यूंसी से, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से फिर भी बेहतर है, लेकिन जितनी बेहतर है इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। इस बात को हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो सारे कारण बने, जो फैक्टर्स बने, वो फैक्टर्स कानपुर पर भी अप्लाई होते, तो उसने नुकसान तो किया ही। आप काफ़ी दिनों से केंद्रीय मंत्री हैं और कानपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कुछ उल्लेख करना चाहेंगे कि पिछले 2-3 सालों में ऐसा क्या विशेष कार्य आपने किया है कानपुर क्षेत्र के लिए? अब देखिए, काम तो कानपुर के लिए हमने जितना किया, हम तो हिस्ट्री देखते हैं, कानपुर के सारे सांसदों को देखते हैं। 55 साल में कानपुर से एक भी ट्रेन नहीं चली। सारी ट्रेनें या तो दिल्ली से चलती थी, या कलकत्ता से चलती थी, या बॉम्बे से चलती थी, या गोरखपुर से चलती थी। 60 ट्रेनें हमने पिछले 5-7 सालों में चलवाई। ओके। कानपुर में एक फ्लाईओवर बना था पिछले 30 साल में, हाँ। 7 फ्लाईओवर हमने कानपुर में बनवाए। कानपुर से एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, कानपुर को एयर कनेक्टिविटी पर हमने जुड़वाया। कानपुर को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत कानपुर को शामिल कराया। अब ये दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में जो सरकारें रहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, इसने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना का उतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना देश के दूसरे सूबों के शहरों ने उठा लिया। जैसे पुणे ने उठा लिया, जैसे नागपुर ने उठा लिया, जैसे औरंगाबाद ने उठा लिया, जैसे अहमदाबाद ने उठा लिया। यहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं। 3-3 साल, 4-4 साल तक शहरों की प्लानिंग करके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास प्रोजेक्ट ही नहीं भेजा गया, जिसका परिणाम रहा कि जो फ़ायदा हमको हो जाना चाहिए था, जितना डेवलपमेंट कानपुर का हो जाना चाहिए था, उतना डेवलपमेंट कानपुर का नहीं हो पाया। आज से 4 साल पहले जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अब भी कंप्लीट हो रहे हैं, अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा हमने कानपुर में, चूँकि पावर की कमी है, उत्तर प्रदेश में पावर की कमी है, हमने 2-2 पावर प्रोजेक्ट कानपुर के लिए स्वीकृत कराया। अब वो कानपुर शहर में, चूँकि कोई पावर प्रोजेक्ट शहर में नहीं लग सकता, अर्बन एरिया में नहीं लग सकता, उससे कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मैंने एक घाटमपुर पावर प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया अपनी निवेली लिग्नाइट कंपनी से, उसका तो शिलान्यास भी होने वाला है। दूसरा एक पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी से स्वीकृत कराया बिल्लौर के पास। तो जितना हमने भारत सरकार के माध्यम से जो कुछ हम कर सकते थे, वो हमने भरपूर किया है, इसका मुझे पूरी तरीके से संतोष है। हाँ, राज्य सरकार का अगर कोऑर्डिनेशन हमें मिलता, राज्य सरकार का सहयोग हमें मिलता, तो शायद कुछ और भी काम हो जाता। वो सहयोग नहीं मिला। ये दुर्भाग्य था कि हमारी 22 साल, 24 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, इसलिए हमको उतना सहयोग नहीं मिल पाया। और जो राज्य सरकारें रही, मान लीजिए दूसरी पार्टी की ही राज्य सरकारें हों, लेकिन डेवलपमेंट की ओर उनको ध्यान देना चाहिए। इन राज्य सरकारों ने डेवलपमेंट की ओर, इनके एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, इनके एजेंडे में अपने वोट बैंक को मजबूत करना था। जो भी आया वो अपनी वोट बैंक को मजबूत करने में लगा रहा। अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन का वोट हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करेंगे, उस प्रोसेस में लगा रहा। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमको उत्तर प्रदेश को मजबूत करना चाहिए, उसका भी असर रहा। एक बात और मैं कानपुर के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कानपुर में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जब से आप यहाँ हैं,
एज सच कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, उसका क्या कारण कोई है? बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में तो लग नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट्स पूरे देश में हैं, जी, एक एक करके वो सब ठप होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। और ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसी वजह से तो सरकार को मजबूर होना पड़ा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर। जी, जी, अब हम अगर ये उम्मीद करें कि दूसरी लाल इमली बन के तैयार हो जाए कानपुर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात को माना है, इन प्रिंसिपल मान लिया है कि गवर्नमेंट का काम कपड़े बनाना नहीं है, जूते बनाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि पावर की, हम देश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे सकें, कैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें, कैसे हम रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी दे सकें, कैसे हम सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा बना सकें, जिससे प्राइवेट सेक्टर के लोग उस शहर में आकर उद्योग लगाएं और उस शहर के लोगों को रोज़गार दें। ये कॉन्सेप्ट ही पूरा 20-25 सालों के अंदर चेंज हो गया। इसलिए कोई अगर ये उम्मीद करे कि आपने एल्गिन मिल कोई एक और नई खड़ी क्यों नहीं की, आपने लाल इमली कोई एक नई खड़ी क्यों नहीं की, म्योर मिल आपने कोई खड़ी क्यों नहीं की, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर अब कोई इसी तरीके की इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आ सकती। फिर भी मैंने कोशिश करके कानपुर में जो पुरानी मिल थी, एक मिल मैंने कहा था कि हम एक मिल को रिवाइव कराएंगे, उसके लिए प्लान बना के स्टेट गवर्नमेंट को चला भी गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की लैंड की बेचने की मंजूरी नहीं दे रही, लैंड रिन्यू नहीं कर रही है। अगर लैंड रिन्यूअल कर देगी तो एक मिल चालू हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई ये उम्मीद करता है कि फिर से वो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर की तैयार होकर चालू होगी। आपने एक बात अभी कहा कि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है और इस बात को आप स्वीकार भी करते हैं। आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी आपको संगठन में वापस आने कहेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का न्योता देगी तो क्या आप स्वीकारेंगे इसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम तो कांग्रेस के एक वफादार कार्यकर्ता हैं। हमारे लीडर श्रीमती सोनिया गांधी हैं, श्री राहुल गांधी। इनका आदेश, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके लिए जिस तरह का आदेश होगा उस तरह का आदेश उसको मानना पड़ेगा। हमारे लिए भी किसी तरह का आदेश होगा तो हमको भी मानना पड़ेगा, उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में इस समय हमारे प्रदेश को क्या ज़रूरत है, इस पर गंभीरता से विचार हम लोगों को करना चाहिए कि कैसे हम अपने पार्टी के ढांचे को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर सकते हैं। हम कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता हैं, हमारी सारी ज़िंदगी कांग्रेस में बीती है। हमारी प्रेसिडेंट अगर हमसे कुछ कहती हैं या हमारे नेता राहुल गांधी हमसे कुछ कहते हैं कि अब आपको ये काम नहीं, ये काम देखना चाहिए, तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम उससे इनकार करें। It was nice talking to you, Mr. Jaiswal. थैंक यू। In our next episode, we'll again come back with a special person. Thank you for watching my show. Keep watching Lok Sabha Television.